डायरी टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम के जो चुनावी जो है उसका बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में कल जो था वो नामांकन वापसी का दिन रहा। उसके बाद आज से हम अपना विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम हर उम्मीदवार से जानेंगे कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 13 से संजीव कपूर जो कि माइकल के नाम से मशहूर है दाड़ी गांव में, उनके पास हम बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किन वजह से चुनाव में उतरे हैं और क्या कारण है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं संजीव यहाँ पे। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप डायरी टाइम के माध्यम से एक परिचय जो है वो दें अपना। सबसे पहले मैं डायरी टाइम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अभी इस टाइम अपने चुनावों समीकरण में मुझे कवर कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव कुमार उर्फ माइकल है। मुझे ज़्यादातर स्कूल टाइम से माइकल के नाम से ही जाना जाता है। मेरे नाम से बहुत ही कम लोग वार्ड नंबर 13 मुझे जानते हैं और धर्मशाला में ज़्यादातर मुझे लोग माइकल के नाम से ही जानते हैं। और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। वार्ड नंबर 13 से और गाड़ी से लेकर ब्लॉक तक पूरी जान पहचान है। सभी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और स्कूल टाइम में बॉक्सिंग चैंपियनशिप रहा, कॉलेज टाइम में वेट लिफ्टिंग कर रहा, उसके बाद समाज सेवा में अपना योगदान दिया। कॉलेज टाइम के बाद मैंने 20 साल तक समाज सेवा के साथ जुड़ा। उसके बाद अपना बीजेपी पार्टी के साथ भी अपना समर्थन किया। बीजेपी पार्टी में मैं अपना युवा मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभी तैनात था, पर किन्हीं कारणवश मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। तो आप किस विजन को लेकर जो है वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रहे हैं? जनता इस बारे में जनता को कुछ बताएं। मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मन में भाव है समाज सेवा करने का। काम किया है, काम करूंगा, झूठे बातें नहीं करूंगा। राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं अभी अपनी राजनीति रोटियां सेकती रहती हैं और मेरे अंदर एक भावना है कि मैं कुछ समाज सेवा के लिए कुछ करूं और अपने वार्ड के लिए करूं। वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं, रास्ते की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, एनओसी की समस्या है। लोगों को एनओसी के चक्कर में कॉर्पोरेशन के चक्कर बार लगाने पड़ते हैं। मैं इसी से संबंधित कई और भी समस्याएं हैं। मैं अपनी अपील के द्वारा लोगों के माध्यम में बताऊंगा, घर घर जाते रहूंगा, गली गली में घर पहुंचूंगा और लोगों को अपनी अपीलों से दुष्ट कराऊंगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, उनकी विचारधारा से रहे, तो आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था? जी, मेरा टिकट में मैं अप्लाई किया और मंडल की तरफ से मेरा नंबर पहला था, पर किन्हीं कारणोंवश मेरा टिकट काटा गया। मंडल के कई अधिकारी, प्रदेश स्तर के कई अधिकारियों ने मेरा टिकट कटवाई। ऐसी क्या वजह रही कि जब आप इतना लंबा आपका पार्टी के साथ जुड़ाव रहा, तो मतलब कुछ डायरी टाइम के माध्यम से आप कुछ बताना चाहते हैं कि टिकट ऐसा क्या हुआ जो कट गई आपकी? ऐसी बात है, मैं समाज सेवा में शुरू से रहा, पार्टी के लिए काम किया, दिन रात मेहनत की, झंडे डंडे हमने लगाए, भीड़ इकट्ठी हमने की और एक पार्टी ने हमसे एक लेबर वर्क के काम में लेबर की तरह काम किया। पर पार्टी को ये नहीं पता चलता है कि कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी में जरा भी आपकी जरक आ जाती है तो पूरा शरीर बेजान हो जाता है और पूरा उठ नहीं पाता। यही है कारण मेरा टिकट मांगने का। और किसी अपने बड़े स्तर पर जो ओहदे पर जो स्तर पर बैठे हुए हैं उन्होंने मेरी टिकट कटवाई और मैं इसी कारण अपना इस चुनाव में मतलब आपका मानना है कि जो कार्यकर्ता दिल से पार्टी का काम करते हैं, तो क्या पार्टी के उच्च पदाधिकारी उनको अपने लिए खतरा समझते हैं इसलिए टिकट कटती है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा ही सोचते होंगे। जो ऊपर पदाधिकारी जो बैठे हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता कि प्रोग्राम किस तरह सेटअप हो जाता है। आते हैं, भीड़ देखते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, पता नहीं कैसे हुई, किसने की, कैसे करवाई, उस कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया जाता। नाम उन बंदों का लिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जो हाई लेवल पे स्टेज पर बैठे होते हैं और छोटा कार्यकर्ता फिर मायूस होकर घर चला जाता है। अभी प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, तो क्या आप पे कोई दबाव भी था कि किसी ने आपको कांटेक्ट किया कि नाम वापस ले लीजिए, हक में बैठ जाइए, किसी तरह का प्रलोभन या कुछ जो था वो बताएंगे उसको डाई टाइम के माध्यम से? जी हाँ, प्रेशर तो बहुत रहा मेरे ऊपर। पिछले कल इतना प्रेशर था सुबह से लेकर शाम तक कि मैंने अपना फोन ही बंद कर रखा था, क्योंकि कई मंत्रियों का प्रेशर, कई एमएलओ का प्रेशर। मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता था कि जब पार्टी ने टिकट 21 तारीख को दी तो 21, 22, 23 तक किसी ने मुझे नहीं पूछा। लेकिन दाढ़ी में एक मैं निष्ठावान कर्तव्य से काम करता हूँ, पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा। उसके उपरांत जब मैं नॉमिनेशन भरने गया, 24 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन भरने के बाद फिर मैं घर वापस पहुंचने के बाद किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं पहुंचा। जब मैंने अगले दिन अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, दाढ़ी से लेकर ITI तक, तो अपने युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले जो मेरे से तन मन धन से जुड़ के चले हुए हैं, और मैंने जब से दाढ़ी से अपना कंपेनिंग शुरू की करीब, तो उस कंपेनिंग के होने के बावजूद शाम से लेकर अगले दिन तक, जब तक नाम विड्रॉल वापस नहीं ले जाता था 3 बजे तक, पार्टी का इतना प्रेशर आया। MLA, हालांकि यहाँ के लोकल MLA की मैं बात नहीं करूंगा, पर बाहर के MLA भी मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे थे कि माइकल बैठ जा। तो मैंने उनसे बोलना की बात ही की, मैंने सर मैं अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हर उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, और मैं चुप नहीं बैठ सकता, और मुझे चुप बैठना आता भी नहीं। और इसी कारण कई मंत्रियों ने मुझे धमकाया भी, डराया भी, धमकियां भी दी, गाली गलौज पे भी उतर आई। मैं ऐसे मंत्रियों से आशा करता था कि कितने विधानसभा के मंत्री वर्तमान में बैठे हुए और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, मैं बता नहीं सकता आपको। पर फिर भी जैसे उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग मुझ पर किया, तो मुझ में एक और हौसला बढ़ा, क्योंकि मैं लोगों की आवाज बन के आया हूँ। अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लोगों की आवाज मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं उनके कहने पर ही अपना आगे का कदम बढ़ा रहा हूँ। डाई टाइम के माध्यम से आप वार्ड नंबर 13 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? डाई टाइम के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप अपना मुझे प्यार दें, स्नेह दें। मैं आपका बेटा हूँ, मैं नेता नहीं, मैं बेटा, आपका बेटा बन के काम करूंगा, और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको, काम किया है, काम करूंगा, झूठे बातें नहीं करूंगा। बस मैं डाई टाइम के माध्यम से यही परीक्षा उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे बड़े आदरणीय होगी मेरे माताएं, आदरणीय होगी मेरे बुजुर्ग, आदरणीय होगी मेरी बहनें, और आदरणीय होगी मेरे भाई। मैं दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नगर निगम महायज्ञ में मेरा सहयोग दें। अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये थे संजीव कुमार माइकल जी, जिन्होंने अपना जो है डाई टाइम के माध्यम से अपने विचार बड़े बेबाकी से रखे। तो इसी तरह आप अन्य जानकारी के लिए डाई टाइम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।